नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। नागझिरी स्थित अवैध बेकरी को ढहाया प्रशासन ने, पूर्व में खाद्य विभाग ने की थी कार्रवाई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के इस्तीफे का तांडव, कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं। काल भैरव मंदिर के लिए किसान की जमीन का अधिग्रहण, कृषक ने जमीन लेने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। रेलवे लोको कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर की 3 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल। वचन सुनवाई ग्राम पंचायत चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत की गई स्थगित, फिर भी पहुंचे आवेदक। और अब समाचार विस्तार से। खाद्य विभाग द्वारा छापामारी में गड़बड़ी पाए जाने के बाद अवैध निर्मित बेकरी को प्रशासन द्वारा किया गया ध्वस्त। नागझिरी स्थित सनराइज फन एंड फूड बेकरी पर माह सितंबर में खाद्य विभाग द्वारा छापामारी की गई थी, जहां से अमानक पदार्थ सैकड़ीन जब्त किया गया। वह खाद्य पदार्थ गंदगी में बनाए जाने पाए गए थे। पश्चात जांच के दौरान बेकरी पर अवैध निर्माण पाया गया और पूर्व में नोटिस देने के पश्चात भी उक्त बेकरी को नहीं हटाया गया। अतः कार्यवाही करते हुए प्रशासन द्वारा उक्त बेकरी को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। संचालक की ओर से कुछ लोग विरोध करने भी पहुंचे, मगर प्रशासन ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी। कार्यपालन यंत्री लीलाधर दोराया ने बताया कि उक्त बेकरी संदीप सुरेंद्र शर्मा व गुलरेज खान के नाम से संचालित थी। सर, ये जो है हमें सचिन से मिले थे कि संदीप शर्मा और गुलरेज खान, इनके जो है नागझिरी इंडस्ट्री एरिया में सनराइज बेकरी नाम से है, बिना परमिशन वगैरह के है और कार्रवाई इसके खिलाफ करनी थी। हमने इनको जो है 3/12/21 को जो है एक नोटिस दिया था कि आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। इन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए। 6/12 को हमने जो है इनको जो है दूसरा नोटिस दिया कि आपका जो है आपने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया, लिहाजा हम आपका जो है दस्तावेज हटा लें, अन्यथा हमको हटाना पड़ेगा। उसके तहत हम जो है आज की डेट में हम आए और सारे प्रशासन के जो है पुलिस फोर्स में पहुंच रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान के इस्तीफे का तांडव, कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं। घंटे भर में ही वापस ले लिया था इस्तीफा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान ने अपना इस्तीफा 2 घंटे बाद ही वापस ले लिया। नूरी खान का कहना है कि साहब यानी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का फोन आया था, उन्होंने आश्वासन दिया है, इसलिए इस्तीफा वापस ले लिया। इसी बीच सोमवार को नूरी के तांडव नृत्य का वीडियो भी सामने आया। इसमें नूरी खान शिव तांडव करते दिख रही है। ये वीडियो 1 महीने पुराना महाराष्ट्र के वर्धा का बताया जा रहा है। नूरी खान का नाम कांग्रेस में महिला प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा में आया था। माना जा रहा था कि ये नाम लगभग तय है, लेकिन अचानक अर्चना जायसवाल को महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से नूरी नाराज थी। अब सोमवार को नूरी का शिव तांडव का वीडियो भी सामने आया। राजनीति जानकर उनके इस्तीफे और तांडव नृत्य के वायरल वीडियो के आने को नूरी की नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि नूरी का कहना है कि वर्धा में वे उज्जैन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। बैठक के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने ये नृत्य किया था। काल भैरव मंदिर विस्तारीकरण के लिए किया गया जमीन अधिग्रहण, किसानों ने कहा हमारी जमीन ली गई तो करेंगे आत्महत्या। काल भैरव मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत मंदिर का विकास किया जाना है। इसी के चलते मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की गई, जहां जमीन निर्भय सिंह चौधरी नामक किसान की बताई जा रही है। किसान ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उसकी 4 बीघा जमीन जिसे अधिग्रहण किया जा चुका है, उसके परिवार के गुजर बसर के लिए एकमात्र वही जमीन साधन है। प्रशासन जमीन को अधिग्रहित कर अपनी मनमानी कर रहा है। अगर उनसे जमीन छीन ली जाएगी तो उनके परिवार के सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। किसानों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे और अपनी समस्या उनके समक्ष रखेंगे। यदि फिर भी समस्या का निदान नहीं हुआ तो आत्मदाह करेंगे। किसान निर्भय सिंह चौधरी और सुरेंद्र चौधरी की माने तो जमीन अधिग्रहण करने के 1 महीने बाद उन्हें प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई और उन्हें अभी तक किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। सर, ये 4 बीघा जमीन कालबेरू के पीछे वाले गेट की तरफ है सर। इसको सरकार बिना बताए किसान को भूमि अधिग्रहण कर रही है और ये मामला ऐसा कि सरकार ने कुछ भी नहीं बताया किसान को कि आपकी भूमि अधिग्रहण हो रही है, ना तामील करा ना कुछ भी नहीं। और जब भूमि अधिग्रहण हो गई इसके 1 महीने बाद बताया किसान को कि आपकी ज़मीन भूमि अधिग्रहित हो गई है। किसान का भरण पोषण उसका परिवार यहीं से पल रहा है और इसके बाद हम गए सबसे बात भी करी तो कोई बात नहीं करना चाहता इस मुद्दे पर। और किसान बहुत पीड़ित है कुल मिला के।
सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं देख रही है। बस वो तो भैया भूमि अधिग्रहण होएगा, किस किस के पास जाए किसान। हालत गंभीर है सर यहाँ पे तो। सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, आत्महत्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार हम जहाँ जा रहे हैं अधिकारी वगैरह के पास कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात, क्योंकि जिस अधिकारी के पास जाते हैं वो कोई सुनने को राजी नहीं हमारी बात। बोले हो गई अधिकरण, अब काय का तुम्हारा ये है, और जेसीबी चलाने की बात करते हैं वो। हम मरने के हम कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार हम मरने के लिए तैयार है, क्योंकि अब क्या करें हम, किसके पास जाएं हम। लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तहत रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू की। निजीकरण, समान भत्ते, पेंशन योजना जैसी अन्य मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की उज्जैन शाखा में प्रदर्शन कर दिनांक 7 से 9 दिसंबर तक सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू की गई। जिंदाबाद 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 रनिंग स्टाफ जिंदाबाद 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 रनिंग स्टाफ की मांग, रेल का चक्का होगा जाम। इस संबंध में कर्मचारी नेता ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा, ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जो पूरे भारतीय रेलवे में रनिंग स्टाफ का संगठन है, उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे देश में, आज पूरे देश की विभिन्न लॉबी पूरे जोन में और DRM ऑफिस में ये धरना प्रदर्शन रखा है। इसमें हमारी बहुत सी मुख्य मांगें हैं, जैसे अभी 43,600 से ऊपर नाइट ड्यूटी बंद कर दी है, 43,600 से ऊपर नाइट ड्यूटी को चालू किया जाए। लोको पायलट को ग्रेड पे 4200 रखा शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब सीनियर सेंटर से लेकर राजधानी ड्राइवर तक सबका ग्रेड पे 4200 है। हमारी मांग है कि विभिन्न लोको पायलट, पैसेंजर, गुड्स, पेल एक्सप्रेस ड्राइवर सभी का ग्रेड पे अलग अलग हो। असिस्टेंट लोको पायलट, एक ही इंजन पर ड्राइवर भी रहता है, असिस्टेंट लोको पायलट भी रहता है, परंतु लोको पायलट को रिस्क भत्ता दिया जाता है, असिस्टेंट लोको पायलट को रिस्क भत्ता नहीं दिया जाता। तो हमारी मांग है कि असिस्टेंट लोको पायलट को भी रिस्क भत्ता दिया जाए। और साथ में ये NPS, मुख्य मुद्दा जो हमारा NPS 2004 के बाद सरकार ने OPS को बंद करके NPS चालू की है। हमारी मांग है कि NPS को बंद कर पुनः पुरानी पेंशन योजना को चालू किया जाए। और रनिंग, अभी ये क्रैक गाड़ी को संचालन किया जा रहा है, और आवर्स ड्यूटी कराई जा रही है और रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं बहुत सारी मांगे हैं, उन्हीं को लेकर ये पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कितने लोको पायलट है पूरे देश में 1.25 लाख के लगभग रनिंग स्टाफ है। तो पूरे देश के जितनी भी लॉबी हैं, जितने भी डिवीज़न है, डिवीज़न की सभी लॉबियों पे ये 3 दिन का धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल रखी गई है, जो दिनांक 7 से शुरू हुई है। 7, 8, 9 को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये भूख हड़ताल रहेगी। ग्राम पंचायत निर्वाचन आचार संहिता के चलते जन सुनवाई हुई स्थगित। खबर से अनजान पीड़ित फिर भी पहुंचे कार्यालयों में आवेदन लेकर। गौरतलब है कि माह जनवरी से प्रदेश में ग्राम पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। चुनावों के चलते आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत निर्वाचन होने तक हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है। मगर इस खबर से अनजान लोग अपने अपने आवेदन लेकर कार्यालयों पर आते रहे, जिन्हें वहां मौजूद कर्मचारी वापस भेजते रहे। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नागझिरी स्थित अवैध बेकरी को ढहाया प्रशासन ने, पूर्व में खाद्य विभाग ने की थी कार्रवाई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के इस्तीफे का तांडव, कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं। काल भैरव मंदिर के लिए किसान की जमीन का अधिग्रहण, कृषक ने जमीन लेने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। रेलवे लोको कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर की 3 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल। जन सुनवाई ग्राम पंचायत चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत की गई स्थगित, फिर भी पहुंचे आवेदक। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।